नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है 2023 को हज को जाने वाले हुज्जाज इकराम हज भवन पहुंच रहे हैं। तीसरा काफिला आज रवाना भी हो चुका है। इनके साथ में जो इनको हाजियों को अलविदा कहने के लिए जो हुज्जाज इकराम के साथ जो रिश्तेदार सारी रियासत के यहाँ पर आकर इनको मुबारकबाद देते हुए हुज्जाज इकराम की अलविदा कहने पर यहाँ पर आए हुए तमाम रिश्तेदारों को BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से हर रोज़ 3 वक्त का लाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर रोज़ जो है 3 वक्त का खाना अलग अलग तरीके से रहता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। आप देख सकते हैं बिरयानी के साथ जो है केसर कली की चावल के साथ मज़ेदार लज्जत वाला खाने का इंतज़ाम BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने अपने ज़ाती पैसों से हुज्जाज इकराम के रिश्तेदारों को यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। अब मैं आपको बता दूँ इसकी ज़िम्मेदारी जो है BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने टीपू भाई और सईद भाई के साथियों को सौंपा गया है, जो बाखूबी निभाते हुए देख रहे हैं। और वॉलेंटियर हजरात औरत हो या मर्द बाखूबी अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए आप देख सकते हैं। ये भीड़ देखिए, भीड़ जो है हर रोज 20 से 25 हजार हुज्जाज इकराम के साथियों के रिश्तेदार यहाँ पर आकर खाना खाते हुए जा रहे हैं। और तमाम खाने वाले अहबाब BZ ज़मीर अहमद खान के इस कारनामे पर खुश होते हुए दुआएं के साथ नवाजा जा रहा है। आप देख सकते हैं देख 24 घंटे ये देख चलते रहती है। खाना होने के बाद सिर्फ 10 मिनट में जो है फिर खाना तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने जो इंतज़ाम किया है इससे जो है हम भी खुश हैं और तमाम रियासत के जो हुज्जाज इकराम के रिश्तेदार बहुत ही खुश होकर जो है BZ ज़मीर अहमद खान साहब के इस कारनामे को देखते हुए दुआओं से नवाजते हुए जा रहे हैं। सकते हैं ये बकरे की बिरयानी पकी जा रही है, बकरे की फाल बनाया जा रहा है। आप ये देखिए नजराना केसर कली के मूटे मूटे जो हैं गोडाउन में भरे पड़े हुए हैं ताकि ख़त्म होने के बाद खाना फिर दोबारा इसे तैयार किया जा सके। आप देख सकते हैं पूरे तमाम चावल जो हैं केसर कली के हैं। आप जो खाते हैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब का यही कहना था कि मैं जो खाता हूँ वही खाना जो है हाजियों के रिश्तेदारों को खिलाया जाए। नाज़रीन, इसलिए जो है मैं तमाम हमारी अल सहारा टीम की तरफ से BZ ज़मीर अहमद खान साहब का और टीपू भाई और सईद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए टीपू भाई और सईद भाई से इस ताल्लुक़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इस खिदमत के लिए पहले अल्लाह कबूल किया और हमारे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। ज़मीर साहब ये काम करते आ रहे हैं, तो ज़मीर साहब की क़यादत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये काम ज़मीर साहब ये दिखावे के लिए या इसके लिए नहीं कर रहे हैं, बस उनके हर बयान में हर ये रहता है कि अल्लाह सेहत के लिए दुआ मत करो, मेरे ओहदे के लिए दुआ मत करो, बल्कि कौम की खिदमत करने के लिए दुआ करो करके जो वो हर स्पीच में हर मरतबा कहते रहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनकी ये बात को कबूल करते हुए इतने हज़ारों की तादाद में रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग जो खाना खा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका पूरा खर्च जनाब ज़मीर अहमद साहब की खर्च में हो रहा है। हम लोग खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हान ताला उनकी जो भी ख्वाहिशात है और ये स्टेट की फलाह बहबूदी के लिए जो काम कर रहे हैं पूरे हमारे, चाहे वो CM हो, डिप्टी CM हो, हाँ पूरे जो वो एक मिशन रख के काम कर रहे हैं, एक विज़न रख के काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनके वो विज़न को कामयाब बनाए और पूरे कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मिसाली स्टेट है। ख़ासकर हज कमेटी के ताल्लुक़ से ये जो खिदमत हमारे जो वॉलंटियर्स करते हैं, जो खिदमत करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वो पूरा काम ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मिसाली रियासत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जब हज कमेटी चेयरमैन था बहुत सारे खिदमत अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे साथ लिया है
और इंशाल्लाह चाहे ओहदा रहे या ना रहे, ये हाजियों का खिदमत हम मरते दम तक इस हाजियों की खिदमत करते रहेंगे और इस काम के लिए हम कभी भी पीछे ना हटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉलंटियर बन के काम किया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला वॉलंटियर के से चेयरमैन बनाया और इस काम के लिए हम वॉलंटियर बन के काम करते आए हैं और करते रहेंगे। चेयरमैनशिप तो एक टेम्पररी है, 2 साल या 3 साल का ओहदा रहता है। वो ओहदा आता रहता है, जाता रहता है। वो उसके लिए क्या भी चेयरमैन बन के ही खिदमत करने का क्या भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक वॉलंटियर बन के भी हम लोग इसका अंजाम देते रहेंगे। अल्लाह में आप देखो यहाँ पे किचन है, हमारे अमीर साहब हैं, हमारे टीपू भाई हैं। जो वादा ज़मीर अहमद खान साहब करें उस वादे के तहत बिल्कुल लंगर लगा हुआ है। 3 वक्त का खाना जितने भी हाजी के साथ में आ रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, दूसरे लोग हैं आसपास के, सबके लिए खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। ये खाली बोलने से कुछ भी नहीं है। अब जाकर देखिए डाइनिंग हॉलों में लेडीज़ डाइनिंग हॉल है, जेंट्स का डाइनिंग हॉल है और हमारी किचन है, स्टोर है, सब उसमें माल का कितना भरा हुआ है। आप देखिए हर दिन हर शाम को नॉन वेज ज़रूर बन रहा है, कभी बिरयानी, कभी मटन। फल आज देखो, आज दूसरा दिन है, शाम आप ये रात का खाना मटन की फाल और खुशखा दाल वगैरह पक्कर है। कल इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी। हर दिन भी एक दिन बिरयानी, एक दिन फाल ऐसा पक रहा है। नाश्ते को वेजिटेरियन बन रहा है। क्या इसमें कोई नहीं है। बेहतरीन तरीके से देखो, कल इतने बड़े मजमे को फंक्शन था, बेहतरीन से बेहतरीन बकरे के गोश्त की बिरयानी बनी थी। पूरे लोग खाकर भी हमारे पास 700-800 आदमी का खाना बच गया था। उस खाने को बिना कोई ज़ख्मी किए हुए फिर सुबह को जो नए लोग पहुँचे और क्या रात के 3 बजे फिर एक काफिला पहुंचा, उनको खिलाए और सुबह को भी हमें नाश्ते में वो भी खिलाए और दूसरा भी बनाकर खिलाए। फिर आज दोपहर में भी है। ये सिलसिला 6 तारीख की दोपहर से शुरू हुआ और 22 तारीख तक चलता है बिना रुके। लगभग दिन में कितने हाजियों के रिश्तेदार आकर यहाँ पर लंगर में खाना खा रहे हैं? देखो, एक हाजी के साथ 5 भी आ रही, 4 भी आ रही, 10 भी आ रही, इसका कोई हिसाब नहीं है। जैसा मजमा आ रहा है, समझो ऐसा मिनिमम सुबह से शाम तक। कभी सुबह नाश्ते में 2-3 हज़ार आदमी रहते हैं, दोपहर को 6-7 हज़ार रहते हैं, शाम को तो 7-8 हज़ार के ऊपर लोग रहते हैं। शाम को आसपास के मिनी पूरे बसों में आ रहे, बाहर से, यहाँ के हर एक के लिए कोई रोकथाम नहीं है, किसी को कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो भी है अल्लाह के फजल से आ रही, खा रही, जा रही। इसमें कोई कम पड़ना, कोई भूखा रहना सवाल ही नहीं है। 2 बजे आते खाना है हमारे पास आके। एक वक्त के वास्ते वॉलंटियर का हमारे पास मजमा 400 से 500 खाली दे खिलाने के वास्ते मजमा है हमारे पास। सुबह को 100-125 आदमी आती हैं, फिर दोपहर में 100-150 वॉलंटियर्स रहते हैं, शाम को 150 से 200 वॉलंटियर। वैसा लेडीज़ में भी लेडीज़ वॉलंटियर्स हैं। सब आपको अपनी अपनी रज़ाकारी से, अपने अपने खुलूस के साथ हर वक्त भी खाना इत्मीनान के साथ खिला रही। कोई इसमें नहीं, आपका पकवान किस तरह का रहेगा? जो आप पकाने वाले जो अहबाब हैं जी, तकरीबन जो है हमारे पास जो अमला हर वक्त जो है वालों का मजमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 सतह अमला रहता है। और रिज़र्व में जो है तकरीबन जो 2,500 का पकवान रेडी रहता है। वो खाली होने से पहले हमारा 2,500-3,000 का पकवान रेडी रहता है पीछे। और इसमें तकरीबन हमारे पकातियाँ जो है और उनके साथ जो हेल्पर्स हैं और पूरे हमारे तकरीबन 15-20 चूल्हे रखकर रहती हैं। जो बीदर ज़मीर अहमद खान साहब जिस तरह से ये रोज़ाना 25 से 30 हज़ार हाजियों के रिश्तेदारों को खाने का जो इंतज़ाम किया है, आपकी सर्विस में ऐसे शख्स को आपने देखे हैं? जी, अब तक तो हमारे एतबार से तो नहीं देखे। ऐसा निज़ाम जो है एक मशवरे से हुआ है ये। और खाने के साथ साथ जो है उसके साथ उनकी दीनदारी की भी फिक्र कर रहे हैं कि लेडीज़ का हाल खाने का, उनकी ठहरने का, आराम करने का दूसरा हाल, और फिर उसी लेडीज़ के साथ हौज़ वज़ू खाना और इस्तिंजे खाने, और उनके साथ मस्तूरात की जमात बनी हुई है सुल्तान शाह से। मस्तूरात की जमात जो हाजी के साथ जो मस्तूरात छोड़ने आते हैं उनकी भी जो है निगरानी कर रहे हैं ताकि उनकी भी आखिरत कैसा बने। यानी कि खाली सैर तफरी हो जाए, खा लिए और हाजी को छोड़ ले चले गए, उनकी भी निगरानी करें। बेकार वक्त में उनकी दीनदारी की फ़िक्र कर रहे हैं।
ऐसे ही मर्दों का हाल अलग बना हुआ है खाने का, और उनके लिए नमाज का हाल बना हुआ है, और उसके साथ साथ जो उनका आराम का हाल भी बना हुआ है, उसके साथ 5 वक्त की नमाज की पूरी फ़िक्र हो रही है जमात के साथ। और फिर वही मर्द हजरात जो छोड़ने आए हुए हैं उनकी भी आखिरत की फ़िक्र, दीन की फ़िक्र, वक्त ज़ाया ना हो जाए, उसकी भी जमात बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ज़मीर अहमद ख़ान के वास्ते कोई नया नहीं है, उन्होंने भी पहले से इसमें को एक वॉलंटियर की हैसियत से जब से यहाँ ईजाद हुआ बेंगलुरु शहर में हज कैंप, खिदमत करते करते अल्लाह उनको ये नतीजे पे आया। उन्होंने खाली खाने का सोच को नहीं कर रही, उन्होंने कौम की भलाई का भी सोच रही क्या कौम दीनदार भी बन जाए और उनको काबे की भी दीदार हो जाए, मदीने की भी दीदार हो जाए। खिदमत जो वॉलंटियर्स हैं हर साल उन्होंने 100-150 हाजियाँ को भेज रही, जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ काम करी उनको उम्रियाँ को भेजे 1,500 तक का, और भेजने के भी वादे कर को हैं। ऐसा खाली उन्होंने अपनी सियासत के लिए नहीं है, अल्लाह उनकी सियासत अलग रखो, उनका जो खुलूस है, उनका जो जज्बा है, जो कौम के वास्ते कौम की फ़िक्र है, दीन के एतबार से हो क्या, उनको हर तरीक़े से दुनियाई एतबार से हो, हर तरीक़े से हो ना, इस काम में उनको क्या भी नया नहीं है। अब देखो उनका खाने के मसले से कितने फ़ायदे हो रही कौम के, कितनी ये हो रही है, उनको तरबियत हो रही है, कितने फ़ायदे हो रही हैं, क्या उनका ये क्या भी नया नहीं है। ऐसे बल्ला के काम और अल्लाह उनको तरक्की देंगे और उन्होंने आगे ऐसे काम करती, क्या भी इसमें दोहराइश नहीं है। शुक्रिया।